हेलो एवरीवन। दोस्तों, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पीसीओएस आजकल बहुत ज़्यादा समस्या का विषय बना हुआ है। ये बीमारी ऐसी है जिसके सारे लक्षण प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन एक लक्षण सबसे ज़्यादा दिक्कत का विषय बना हुआ है फीमेल्स में, और वो है इनफर्टिलिटी, यानी कि कंसीव ना कर पाना। तो आज मैं आपसे इसी इनफर्टिलिटी के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ कि आखिर पीसीओएस या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के चलते फीमेल्स कंसीव करने में क्यों दिक्कत महसूस करती हैं, क्यों उन्हें प्रॉब्लम आती है, क्यों वो समस्याएं झेलती हैं। तो बहुत ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं उन कारणों के बारे में। दोस्तों, पहला कारण जो पीसीओएस में कंसीव नहीं करने देता है वो है ओव्यूलेशन का डिस्टर्ब हो जाना या अंडे ना बनना। अब ओव्यूलेशन आखिर होता क्यों नहीं है पीसीओएस में? देखिए, हार्मोन डिस्टर्ब होने के कारण जो पानी से भरे हुए या फ्लूइड से भरे हुए जो सिस्ट या गांठें होती हैं, जो ओवरीज में एक माला की तरह या नेकलेस की तरह का आकार बना देती हैं, वो ओव्यूलेशन में हमेशा बाधा उत्पन्न करती हैं। यानी कि वो फॉलिकल बेसिकली जो नॉर्मल प्रोसेस में क्या होता है, वही फॉलिकल कायदे से टाइम रहते डेवलप होते हैं, साइज उनका इंक्रीज होता है। एक टाइम के बाद में एक पर्टिकुलर साइज पहुंचने के बाद में वो उन्हें फूटना होता है, उसमें से एग रिलीज होना होता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है। वहीं पर ही पीसीओएस में क्या होता है कि ये फ्लूइड से भरे हुए जो फॉलिकल होते हैं, ये ना तो इनका साइज बढ़ पाता है और ना ही कम हो पाता है। ये जिस आकार में होते हैं उसी आकार में रहते हैं, और वहीं पर ही ओव्यूलेशन जैसी जो प्रक्रिया है, जो नॉर्मल प्रोसेस है, वो हो ही नहीं पाता। यानी कि अंडे बनना और उनका रिलीज होना दोनों ही प्रक्रिया नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन डिस्टर्ब होता है। ये तो है एक पहलू। इसका एक और पहलू है जिसमें कि जो ओवरीज होती हैं उनके जो बाहरी आवरण होता है, बाहरी शेल होता है, जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, वो हार्मोन के कारण, डिस्टर्ब हार्मोन्स के कारण वो हार्ड होने लगता है या सख्त होने लगता है, जिसकी वजह से जो प्रक्रिया होती है ओवुलेशन की, वो नहीं हो पाती है। यानी फॉलिकल का बढ़ना, रप्चर होना, फूटना, एग का बाहर निकलना, ये प्रक्रिया हो ही नहीं पाती है। यानी कि पूरी तरह से ओवुलेशन की प्रक्रिया में बाधा आ जाती है, जिससे कि ओवुलेशन नहीं हो पाता है और इंटर्न इनफर्टिलिटी जैसी समस्या हो जाती है। इस तरह के कारण में, यानी कि हार्ड जो ओवरी का बाहरी आवरण जो हार्ड हो जाता है, उसमें ओवेरियन ड्रिल करके सर्जरी होती है, जो एलोपैथी डॉक्टर्स द्वारा सजेस्ट की जाती है इनफर्टिलिटी जैसे केसेस में। वहीं पर ही हम आयुर्वेदा में इस तरह की कोई सर्जरी ऑप्ट नहीं करते हैं। हम पंचकर्मा द्वारा इस कंडीशन को ट्रीट करने का पूरा प्रयास करते हैं और हमें सफलता भी मिलती है। यानी कि ओव्यूलेशन पेशेंट में होने लगता है, कंसीव कर जाता है एक टाइम के बाद। अगला जो कारण इनफर्टिलिटी का देखने को मिलता है वो है इरेगुलर पीरियड्स। अब आप कहेंगे इरेगुलर पीरियड्स तो पीसीओएस का लक्षण है, ये कंसीव ना कर पाने का कैसे कारण हो सकता है? तो देखिए, बेसिकली इरेगुलर पीरियड कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। कुछ केसेस में 21 दिन से कम के अंतराल में पीरियड्स होते हैं, कुछ में 35 दिन से ऊपर का टाइम गैप हो जाता है, तब पीरियड्स होते हैं। तो ऐसे केसेस में जब पीरियड बड़े अनसर्टेन होते हैं, जिसमें पता नहीं होता कि आपके पीरियड कब आ जाएं, तो ऐसे केसेस में ओव्यूलेशन जो है उसका भी पेशेंट अंदाज़ा नहीं लगा पाता है कि उसको ओव्यूलेशन कब हो रहा है या कब उसे कंसीव करने के लिए ट्राई करना चाहिए। तो इसी अनसर्टेनिटी के चलते ओव्यूलेशन डिस्टर्ब रहता है और जो है कंसीव करने में इंटर्न प्रॉब्लम आती है। वहीं पर ही कुछ केसेस में अगर टाइम गैप जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, यानी 2-2 3-3 महीने, 6-6 महीने तक अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं पीसीओएस के चलते या हार्मोन डिस्टर्बेंस के चलते, तो जाहिर सी बात है ओव्यूलेशन तो ऑटोमेटिकली डिस्टर्ब होगा ही होगा। यानी ओव्यूलेशन ऐसे केसेस में नहीं हो रहा होता है, तो ऑब्वियसली अगर ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है तो कंसीव कहाँ से करेगी पेशेंट? तो ऐसी स्थिति में बहुत ज़रूरी है पहले मेंस्ट्रुएशन या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल का रेगुलर होना, या उसका नियमित रूप से हर महीने होना। जिस दिन पीरियड रेगुलर होने लगता है, ये नियमित रूप से होने लगता है, ओव्यूलेशन भी ऑटोमेटिकली करेक्ट होने लगता है और जाहिर सी बात है फिर कंसीव करने में आसानी होती है। एलोपैथी में जहाँ पर इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलराइज करने के लिए
हार्मोन थेरेपी या हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जाता है, वहीं पर ही हम आयुर्वेदा में मेडिकेशन, आयुर्वेदिक दवाइयों के द्वारा और साथ ही पंचकर्मा थेरेपी या पंचकर्मा प्रोसीजर्स के द्वारा जो है इस कंडीशन को ट्रीट करने का पूरा प्रयास करते हैं। साइकिल जिस दिन पीरियड पेशेंट की रेगुलराइज होने लगती है, पीरियड जिस दिन रेगुलराइज होने लगता है, ओव्यूलेशन भी ऑटोमेटिकली होने लगता है और पेशेंट कंसीव कर जाती है। तीसरा मुख्य कारण इनफर्टिलिटी का पीसीओएस के चलते है हाई टेस्टोस्टेरोन का होना। टेस्टोस्टेरोन जो है मेल हार्मोन होता है और एक बड़ी ही मिनिमल क्वांटिटी में फीमेल बॉडी में रहता है। यही क्वांटिटी अगर बढ़ने लगती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की, तो ये ओव्यूलेशन में डिस्टरबेंस पैदा करता है, जिससे कि इनफर्टिलिटी हो जाती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन होता है और मेल्स में भी एक पर्टिकुलर अनुपात में ही रहता है। यही अनुपात या यही मात्रा अगर मेल्स में भी बढ़ने लगती है तो उनमें भी इनफर्टिलिटी जैसी समस्या हो जाती है। इसको हाइपरगोनेडिज्म बोलते हैं, जिसमें इनफर्टिलिटी के लक्षण देखने को मिलते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है जब डिस्टर्ब होता है तो कुछ लक्षण फीमेल्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि इरेगुलर या एब्सेंट पीरियड होना, यानी पीरियड बिल्कुल इरेगुलर हो जाते हैं या कई कई महीनों तक होते ही नहीं हैं। बॉडी पर छोटे छोटे बालों का होना या चेहरे पर जो छोटे छोटे बाल हैं वो देखने को मिल जाते हैं। चेहरे पर, गालों पर अनवांटेड बाल जो है उगने लगते हैं। इसके अलावा बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं। एक्ने या मुहासे बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ब्लड शुगर में भी काफ़ी बार इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो ऐसे कुछ लक्षण हैं जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के बढ़ने पे फीमेल्स में देखने को मिलते हैं, और इन सबसे अलग ओव्यूलेशन का डिस्टर्ब होना और इनफर्टिलिटी, ये इसका मुख्य लक्षण है। दोस्तों, आखिरी और मुख्य लक्षण पीसीओएस में कंसीव ना कर पाने का है यूट्राइन झिल्ली का प्रॉपरली डेवलप ना होना। यानी कि यूट्रस के अंदर जो एक लाइनिंग होती है, एक झिल्ली होती है, जब वो प्रॉपर तरीके से डेवलप नहीं होती है तब ये इनफर्टिलिटी की वजह बनता है। वो अंदर की झिल्ली जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसको एक पर्टिकुलर थिकनेस तक पहुंचना जरूरी होता है। जो नॉर्मल थिकनेस उसकी कंसीविंग के लिए जरूरी होती है वो है 7 से 8 mm। वहीं पर ही जो हर महीने प्रोसेस होता है स्पर्म और ओवम के मिलने का, जब भ्रूण बनता है और उस भ्रूण भ्रूण को यूट्रस में आके कहीं पे इम्प्लांट होना होता है, चिपकना होता है, तो जब यूट्रस में अंदर जो यूट्राइन बेड, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट जो चाहिए होता है उस भ्रूण को चिपकने के लिए, वो एनवायरनमेंट देता है एंडोमेट्रियम या यूट्राइन लाइनिंग। वही यूट्राइन लाइनिंग या यूट्राइन बेड अगर प्रॉपरली डेवलप नहीं है, वो बिल्कुल थिन है, पतला है, तो ऐसे में वो भ्रूण जो है यूट्रस में नहीं चिपक पाता। तो जाहिर सी बात है पेशेंट कंसीव नहीं कर पाता है और इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इनफर्टिलिटी के अलावा भी और दूसरी प्रॉब्लम ऐसी कंडीशन में देखने को मिलती है, जैसे कि अर्ली एबॉर्शन, यानी कि प्रेगनेंसी के बिल्कुल शुरुआत में एबॉर्शन हो जाना, पेनफुल पीरियड का होना, क्लॉट्स के साथ पीरियड आना, स्ट्रेस, या इसके साथ साथ एक्टोपिक प्रेगनेंसी या ट्यूबल प्रेगनेंसी, और इसके अलावा रिपीटेड प्रेगनेंसी लॉस, ये बार बार जो है एबॉर्शन का होना। तो ये मुख्यतः होता है ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी के कारण। इसके अलावा और दूसरे हार्मोन के डिस्टर्बेंस में भी इस तरह की समस्या देखने को मिल जाती है। तो अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि ऐसे केसेस में एंडोमेट्रियम का प्रॉपरली डेवलप कराना या हार्मोन को पहले बैलेंस करके एंडोमेट्रियल थिकनेस को डेवलप कराना। अब अगर हम एलोपैथी की बात करें तो वहाँ पे हार्मोन ट्रीटमेंट अक्सर चलाया जाता है, हार्मोन थेरेपी चलाई जाती है। आयुर्वेदा में हम प्रॉपर मेडिकेशन के थ्रू या फिर पंचकर्मा प्रोसीजर के थ्रू जो है यहाँ पे हार्मोन को रेक्टिफाई करके, हार्मोन को करेक्ट करके अंदर जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है उसको डेवलप किया जाता है, उसको बॉडी को ओवरऑल तैयार किया जाता है ओव्यूलेशन के लिए, एंडोमेट्रियल थिकनेस डेवलप कराने के लिए और साथ ही कंसीव करने के लिए। और इसके बाद में जब पेशेंट कंसीव कर जाती है, उस प्रेगनेंसी को, उस भ्रूण को प्रॉपर तरीके से एक पर्टिकुलर टाइम तक रिटेन करने के लिए। तो बस यही 4 मुख्य कारण थे जो कि पीसीओएस में इनफर्टिलिटी या कंसीव न कर पाने की एक मुख्य वजह है। अब आप इनमें से कौन सी वजह से जूझ रही हैं, ये आपका जानना जरूरी है, अगर इनफर्टिलिटी जैसी समस्या आपकी भी है पीसीओएस के चलते। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो अपनों के साथ शेयर कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इन्हीं सब इन्फॉर्मेशन के साथ में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय।